वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांशा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनके असीम कृपा से आज हम और आप एक बार पुनः गुरुवार के दिन श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान का आराधन, वंदन और पूजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने से हमारे भीतर सद्गुणों की वृद्धि होती है। उनका जय जयकार करने से हमारे भीतर जो दोष हैं उन पर विजय प्राप्त होती है। आज का विषय अर्जुन विषाद योग के बीच भगवान श्री कृष्ण के पास शरण लेते हुए अपने मन की व्यथा को कह रहे हैं। हम लोग भी अपने मन की व्यथा को भगवान से कहते हैं और ईश्वर हमारे पुण्यों के रहते उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और यदि हमारे पुण्य कम होते हैं तो भगवान प्रेरणा कर कर हमसे पुण्य कराते हैं। कभी कभी आप लोग यह देखते होंगे कि आप बैठे हुए हैं और अचानक कोई आदमी आता है, कोई लोग आते हैं और कहते हैं चलो तत्काल द्वारिका चलना। आप विचार कर भी नहीं पाते और द्वारिका पहुंच जाते। कभी कोई कहता है देखो वहां भंडारा होना है और आनंद फानंद में आप लोग अपनी व्यवस्थाएं जुटा देते हैं और वहां संतों का भोजन होने लगता है। यह जो अचानक होता है यह निश्चित ही भगवान की कृपा है जो हमारे पुण्यों की वृद्धि करती है और उन पुण्यों के प्रभाव से हम लोग अपने संकटों पर विजय प्राप्त। आज का पुण्य श्लोक और उस पुण्य श्लोक के यजमान लखनऊ के रहने वाले श्रीमान दिनेश चंद्र मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा मिश्रा जी, बड़े अच्छे स्वभाव के दोनों पति पत्नी और भगवान के चरणों के अनन्य चरणानुरागी। और ऐसे चरणानुरागी की उनकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में बहुत, और उनके घर में एक छोटा सा पोता आया था, उसका भी स्वभाव बिल्कुल भगवान जैसा। और भगवान की कृपा से ही उनकी बहू, बेटे, बच्चे सब भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। सुख आवे दुख आवे वह हर स्थिति में भगवान की ओर ही निहारा करते हैं। सुख और दुख में भगवान को ही देखना चाहिए। तो आइए अर्जुन अपनी बात भगवान से कह रहे हैं और इस श्लोक में वो क्या कहना चाहते हैं उस पर हम आप चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, वेद हो, इनका एक श्लोक भी हमारे कान में पड़ जाता है तो हमें यम की पीड़ा नहीं होती। तो उस पुण्य श्लोक को हम लोग श्रवण भी करेंगे और यदि संभव हो तो हमारे साथ साथ आप लोग उच्चारण भी करेंगे, क्योंकि भगवान का काम है हमें उसमें अपने तन और मन से बिल्कुल लग जाना चाहिए। भगवान अपनी कृपा तत्काल बरसाने लगते। उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय और 31वां श्लोक। अर्जुन भगवान से कहते निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि, हत्वा स्वजनमाहतं,
महते हत्वा स्वजनमाहते हत्वा स्वजनमाहते। हत्वा स्वजनमाहते। भगवान श्री कृष्ण से अपनी वेदना सखा भाव से अर्जुन कह रहे। भगवान से कुछ कहने के लिए उनसे संबंध बनाना पड़ता है, रिलेशनशिप हमें वहां पर रखनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। कल भी एक लोग हमसे पूछ रहे थे कि भगवान से संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। भगवान से संबंध बनाने के लिए हमको उनके साथ तन्मयता दिखानी पड़ती है। किसी के साथ हमें संबंध बनाना हो तो हमें तन्मयता करनी पड़े। या तो उसके साथ लड़ाई करे तो तन्मय हो जाए, या उसके साथ वैर करे तो तन्मय हो जाए, प्रेम करे तो तन्मय हो जाए। भगवान के साथ संबंध बनाने के बहुत से उदाहरण श्रीमद् भागवत कथा में भगवान वेदव्यास ने ऐसे चर्चा किया कि बहुत से लोगों ने भगवान से संबंध बनाए। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैसा चैदा दयो नृप। गोपिकाओं ने कामना से, इच्छा से, प्रेम से भगवान से संबंध बनाया। द्वेष से चैदी नरेश शिशुपाल ने भगवान को बराबर गालियां देता था और एक संख्या पूरी हो गई, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। रावण ने वैर वृत्ति से भगवान को भजा, शत्रु भाव से भजा, भगवान के साथ संबंध यानी रिलेशनशिप। मीराबाई ने भजन के माध्यम से भगवान को, एक बार उनकी मां ने कहा कि बेटा यह छोटी सी मूर्ति है, इसी से तेरा ब्याह कर दो। मीराबाई ने उस मूर्ति को मान लिया और मानने के बाद मन ही मन सोच लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है, न भावो विद्यते सता। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान न हो। सब जगह पर भगवान है। अब सब जगह पर भगवान है तो उसे हम प्राप्त कैसे करें या उनसे हम बातें कैसे करें। अर्जुन के तो सामने थे, तो अर्जुन ने सामने ही जाकर के कह दिया कि हे प्रभु वे पुथुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, कि मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, किस प्रकार हम युद्ध करेंगे, किस प्रकार हम लड़ाई करेंगे। गांडीवम सरस्वती हस्ते, हमारे हाथ से गांडीव छूट रहा है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम किसी से कह भी नहीं सकते। हम सोचते हैं दुनिया को पता चलेगा तो हमारा उपहास बनेगा, हमारा अनादर होगा, लोग हमें उल्टा सीधा कहेंगे। यदि भगवान के कान में बात पड़ जाए तो हमें ऐसा विश्वास है कि भगवान किसी से न कहेंगे। लेकिन भगवान मिले कहाँ, उनका कान कहाँ मिले, उनका हृदय हम कैसे पाए, ये सब बहुत से प्रश्न। अगर हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि इस बात को ठीक तरह से समझ ले कि भगवान द्वापर में भी थे, भगवान सतयुग में भी थे और भगवान आज भी, बस उनको स्पर्श करने की जरूरत है। कुछ दिन स्पर्श करने के बाद वह आपके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने लग जाते हैं। कैसे मिलेंगे? जब बालक ध्रुव 5 साल की अवस्था में भजन करने के लिए गया तो नारद जी ने उसको रोककर कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? तो बालक ध्रुव कहने लगा कि हे प्रभु, हम तो भजन करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, क्योंकि उस भजन से, उस तपश्चर्या से मुझे मेरे पिता की गद्दी मिल जाएगी, मुझे मेरे पिता की गोद मिल जाएगी। तो नारद जी कहने लगे, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें भगवान मिलेंगे कैसे, ये तो बता। बोले मेरी माँ ने कहा था यदि चलते चलते, रास्ता चलते चलते कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए तो आप समझ लेना
कि आपकी यात्रा पूरी होने वाली है और आपका काम सिद्ध होने वाला है। देवर्षि नारद ने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? बोले, प्रभु हमारे सिर पर हाथ रख। नारद जी ने हाथ रख दिए। मुझे मार्ग बताओ। महापुरुषों के पास हमें मार्ग पूछकर चलने का ढंग आ जाए, बस हमारी सेवा पूजा हो गई। तो नारद बाबा ने कहा कि देखो, यदि आप मार्ग चाहते हो तो यहां से थोड़ी दूर के पास यमुना जी की नदी है, वहां जाकर चले जाओ। यमुना तटमापन्नम, वहां पर जाओ और वहां पर पूजन करना। बोले, पूजन कैसे करें? बोले, पूजन करने के लिए आप काष्ठ की, पत्थर की कोई मूर्ति बना लें। आज भगवान श्री कृष्ण आपके घर ना है, आपके दरवाजे नहीं आते, आप उनसे बातें नहीं कर सकते, तो क्या करना है? हमें एक पीतल की, एक चांदी की, सोने की, काष्ठ की, कैसी भी करके मूर्ति कर लेना है और उस मूर्ति के पास थोड़ा सा जल छिड़के। प्रारंभिक बात मैं आपको बता रहा हूं। 4 बार तो जल छिटकारा करे। पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम सम। और करने के बाद उनको वस्त्रादि धारण कराए, सुगंधी लगाए, काजल लगाए, तिलक करे, आरती करे, श्रृंगार करे, भोग लगावे और उनसे 2 बातें करे। बातें करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बात वो सुनने लगे हैं, तब उनसे बातों का सिलसिला बढ़ा देना चाहिए। कहते जितनी आप ज्यादा भगवान से बात करोगे, जितनी ज्यादा आप उनके पास बैठक रखोगे। महापुरुषों की पहले बैठक हुआ करती थी। महात्मा वल्लभाचार्य जाते थे और जहां कुछ दिन बैठे वहीं बैठक बना दी जाती थी। तो हमें अपने जीवन में भगवान के पास बैठना आ जाए, और यदि हमने भगवान के पास बैठना सीख लिया तो कोई कारण नहीं है कि हमें भगवान के पास बात रखने का समय न मिल जाए। और भगवान अर्जुन दोनों सदेह साथ साथ थे, लेकिन दुर्योधन देह से साथ होने के बाद भी भगवान का कोई लाभ प्राप्त न कर सका। क्यों? बोले, भगवान के पास तो आप भी चाहते हो। संत महात्मा कहते भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो वह प्रार्थना तो करते हैं, और कैसी बढ़िया प्रार्थना करते हैं साधक लोग। आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा भी है, सुना भी। कहते हैं, हे प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मेरे पापों को मुक्त करना, और आगे से मैं कोई पाप न करूंगा। मुझे कोई धन का लोभ नहीं है, मैं कुछ चाहता भी नहीं हूं प्रभु, मैं केवल मुक्ति चाहता हूं। भगवान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, समझते हैं और मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जो कुछ तुम कह रहे हो, जो कुछ तुम सुना रहे हो, ये बस अभी इसी क्षण का भाव है। जिस क्षण तुम्हारे पास धन आने लगेगा तो तुम्हें धन का लोभ हो जाएगा। जिस क्षण तुम्हारे पास यश आने लगेगा तुम्हें यश का मद हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है। और यदि हमारे सत्य भीतर से ना हो तो भगवान कृपा भी नहीं। वो जानते ही दुनिया से झूठ बोलता है तो हमसे भी झूठ बोल रहा है। आज अर्जुन भगवान के सामने खड़े और कह रहे हैं, प्रभु निमित्तानि च पश्यामि, मैं सब लक्षणों को देख रहा हूं। यह जो लक्षण है यह शुभ नहीं है। हम अपनों के साथ युद्ध करने आए हैं प्रभु, यह अनुकूल नहीं है। बोले फिर? बोले अपनों के साथ लड़ना ये विपरीतान केशवा, ये बहुत विपरीत परिस्थिति है। जे हित रहे करत सोई पीड़ा। जो पहले अनुकूल थे और बहुत अच्छे अच्छे भाव से साथ रहते थे, अब वही हमको पीड़ा दे रहे। जो हित करते थे। अर्जुन भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कि मुझे ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। न च श्रेयो अनुपश्यामि,
मैं कुछ श्रेष्ठ होना देख नहीं पा रहा हूं। और यह कभी कभी आप भी कहते हैं, दुनिया के बारे में बिना जाने, ये अपना है कि ये पराया है, इसे हमने ठीक से जाना नहीं कि ये हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, और हमने अपनी धारणा बना लिया कि बस अब इससे हमारा काम न चलेगा और इससे हमारा काम चल जाएगा। भगवान कहते तुम क्या कर रहे हो? न च श्रेयो अनुपश्यामि, तुम्हें कुछ श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ता। अर्जुन कहते हैं प्रभु हमें कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को कई जगह हम सुन रहे थे अति अधिक सयाना कहा जाता है। और जो अति का सयाना होता है वो तो आपको पता ही कौन होता है, और उसका भोजन भी आपको पता होगा, अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो जो अति के सयाने होते हैं, जो सब कुछ साफ साफ देखते हैं, कुछ लोगों को साफ दिखाई पड़ता है वो ठीक भी होता है, और कुछ लोगों को जो दिखाई पड़ता है उनका चश्मा उनका निजी चश्मा होता है। और जो अपने निजी चश्मे से देखते हैं वह अच्छे आदमी को भी चोर देख लेंगे, सेवा करने वाले को भी पापी के रूप में देख लेंगे, दानी को भी कंजूस के रूप में देख लेंगे, उदार को भी कृपण के रूप में देख लेंगे, क्योंकि वह उनका चश्मा उनकी निजी उपज है, निजी चश्मा है। संत कहते हैं कि आपके भीतर जो है, पहले तो चश्मा वैसे ही बनेगा आपका, आप जो हो दुनिया को उसी नजर से देखोगे। देखो पापी को सारी दुनिया पापी दिखाई पड़ती है, लोभी को सारी दुनिया लोभी दिखाई पड़ती है, भगत को सारी दुनिया भगत दिखाई पड़ती है। यदि एक व्यक्ति ने बेईमानी का काम शुरू से कर रखा है और उसके सामने कोई ईमानदारी का काम भी करके आएगा तो उसके मन में क्या आएगा कि जैसे मैं करता था ऐसे ये भी करेगा। लोभी वही काम करेगा। अर्जुन भोगी भी है, अर्जुन लोभी भी है, अर्जुन कायर भी है, अर्जुन बेईमान भी है। भगवान कहते इतने सब लक्षणों को जानकर पहले ये ठीक से शरण में आ जाए तो इसका कुछ उद्धार हो सकता। अर्जुन का उद्धार हो गया, दुर्योधन का उद्धार इसलिए न हो पाया क्योंकि अर्जुन ने अपनी बुद्धि का समर्पण भगवान के सन्मुख नहीं किया था। जो लोग अपनी बुद्धि का समर्पण परमात्मा के सामने नहीं करते तो भगवान भी उनके साथ खेल खेलते रहते। आपने देखा होगा, एक चिड़िया होती है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, और चिड़िया उस कीड़े को कहीं से पकड़ लाती है और छोड़ देती है। तो कीड़ा सोचता है कि अब मैं बच गया, तो वो फिर रेंगने लगता है। चिड़िया फिर थोड़ा सा पकड़ती है, फिर छोड़ती है। अब भगवान चिड़िया है और हम सब लोग जीव। यदि हमारा सरेंडर नहीं है तो भगवान तो खेल खिलाते, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। जीव जब भगवान के सामने आर्तभाव होकर कहता है, प्रभु अब नाथ करि करुणा बिलो कहू, देव जो परमान जेहि जोनि जन्म कर्म बस। कभी भी कोई हमारी उम्र हो, कोई योनि हो, कोई भी मेरा जन्म हो, बस मैं केवल आपके चरणों में अनुराग रखूं। अगर मनुष्य जन्म लेकर न कर पाए तो अब ना बनी तो फिर ना बने। मनुष्य बड़े बड़े संकल्प करता है। हमारे पास आते हैं लोग, क्या कहते हैं, अरे गुरुजी अब आप जैसा कहोगे हम आपको अपना शरीर मन सब देते हैं, हमारे शरीर की तुम जूती बना लो, पहन लो। लेकिन हम भी जानते हैं ये करेगा वही जो इसके मन में हो। व्यक्ति अपने मन की करना चाहता है और मोहर दूसरे से लगवाना चाहता है। पता है, व्यक्ति करना सब अपने मन की चाहता है, लेकिन वो क्या सोचता है, समाज इसका समर्थन कर दे, कोई हमारा अपना हो वो हमें आगे बढ़ा दे। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर भी सकता हूं, पर आपके मन की पता तो चले। आप तो क्या कहते हो, तन मन धन स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कब तक?
बोले जब तक मंदिर में है तब तक। एक बार पूर्ण समर्पण हुआ, एक बार सब कुछ सौंप दिया, फिर अब जीवन की धार कहां, जीवन को आना कहां, जाना कहां। मैं तो बैठता हूं ऐसे ही, बस मन की मौज आती है कि क्या चाहिए। बोले भगवान बहुत दिन से कुछ अच्छा भोजन नहीं, कुछ अच्छा प्रसाद मिल जाए। सच उसी दिन परमात्मा वह भेजते हैं जिसको हमने बहुत दिन से खाया नहीं। कभी धन का अभाव हो जाता है, अब भिखारी बन के जाए तो रोज मांगे मुझे 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए। कभी धन का अभाव हो जाए तो बस एक बार देखना पड़ता है प्रभु, कहना भी नहीं पड़ता और वह उसकी पूर्ति कर देता। इसका नाम है भगवान। भगवान आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, भगवान आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते। लिखा है भगवान कि जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरा भजन करता है, उसकी मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। और भगवान भी देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं कि मैंने शाम तक इसे 100 रुपया दिया, तो क्या इसने 2 रुपया गरीबों को खिलाया क्यों? यदि नहीं तो वो नरक भेजने की तैयारी में शुरू हो जाता है। नरक के देवता को बुलाता है, बोले सुनो इसके सब रास्ते खोल दो। जब सतयुग, द्वापर, कलयुग सब के सब अपनी अपनी यात्रा में लगे थे, ब्रह्मा जी सबके पास निवेदन करते थे कि देखो स्वर्ग में तो भारी भीड़ है, लोग आते हैं, धर्मात्मा है, नर्क में कोई नहीं आता। द्वापर में बड़ा खुशामद किया तो 2-4 पापी तैयार हुए, त्रेता में बहुत, और वो नर्क के ऊपर पूरा खर्चा होता है, सब कुछ सामान है, लेकिन लोग नहीं आते थे। जब कलयुग का समय आया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐ कलयुग तू मेरे में भीड़ कर सकता है क्या? कलयुग ने बोला मैं आया ही इसीलिए, लोगों के सत्य के मार्ग पर चलने में इतना विचलित करूंगा, इतना मैं दुखी करूंगा कि वह दुख से ही पाप का मार्ग पकड़ लेगा। और जैसे वो पाप के मार्ग पर चलेगा, मैं उसे क्या दूंगा पता है? धन, ऐश्वर्य, यश सब मैं उसे देने लगूंगा, तो वह और पाप के रास्ते पर चलेगा। जब और पाप के रास्ते पर चलेगा तो उसके लिए दरवाजा कौन सा खुलेगा प्रभु? स्वर्ग का या नरक का? ब्रह्मा जी ने कहा बन गई बात, कलयुग तो बड़ा अच्छा है। कलयुग ने कहा प्रभु आज्ञा तो करो। आज अर्जुन भी उसी रास्ते पर चल देता। उसने कहा भगवान से कि प्रभु नच श्रेयो अनुपश्यामि, मैं कुछ शुभ नहीं देख रहा हूं। कलयुग का पहला काम है कि जो आपके स्वजन होंगे, जो आपके हितैषी होंगे, उनमें ही वो दोष दिखाएगा। और आपने दोष पकड़ लिया और मान्यता कर ली कि ये ठीक आदमी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? कलयुग की बात में आकर नर्क की ओर चलने का काम। भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वजनों की हत्या कैसे करूं? हत्वा स्वजन माहवे। अपनों की हत्या का अर्थ अपनों का मोह तोड़ना। अपनों का मोह कैसे छूटे? ये मेरा बेटा है, ये मेरे पोती पोता है, ये हमारे परिवार के लोग हैं। संत कहते हैं कि सबकी ममता ताग बटोरती। ये तो सब विद्वान है। भगवान में तुम लीन होकर तो देखो, लोग क्या चाहते हैं? फल पहले मिल जाए और कर्म में बाद में करो। और भगवान कहते हैं कि करते कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां दया निधाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो व्यक्ति कर्म नहीं करता, वो ख्याली पुलाव पकाया करता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। भगवान का इतना भजन करेंगे, भगवान डाल जाएंगे। भगवान नहीं डालेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने का फल केवल मैं, मुझे तुम प्रेम करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। शबरी को भगवान मिले, महल नहीं दिया। सुदामा को भगवान मिले, सुदामा को भजन दिया। नरसिंह को भगवान मिले, धन नहीं दिया। हाँ, कभी दुखी होता था, कोई आवश्यकता अटक गई ना, तो भगवान उसकी गाड़ी चला देते थे, क्योंकि भगवान जानते हैं यदि ज्यादा दे दिया तो तू मेरा भजन नहीं करेगा।
अर्जुन को भ्रम भी है, संशय, और जिन जिन लोगों को भ्रम और संशय हो, भगवान पर कभी संशय न करना, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास कर और विश्वास कर प्रार्थना करना प्रभु से, प्रभु आपको जो ठीक लगे, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, अब करुणा सागर कीजिए सो। आपका मन है कि मैं फकीर रहूं तो मुझे फकीर में अच्छा है, आपका मन है कि मैं राजा बनूं, मैं राजा में अच्छा हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और जब ये शब्द हैं, इनको जब भगवान जानते हैं कि आप ठीक तरह से कह रहे, कभी कभी आदमी गले से कहता, कंठ से, होठों से, जब वो जानता है कि भीतर और बाहर एक जैसा हो गया है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब मैं जहां रखूं वहीं रहना। और फिर भगवान कहाँ रखते हैं? अपने हृदय में। और व्यक्ति की चाह भी यही है, ये दुनिया जो है ग्रह कारज, नाना जंजाला, संसार दुखालय है, इससे निकलकर हम भगवान के चरणों में चले जाएं। आज का भाव हमारे अर्जुन का है कि भगवान को हम प्रार्थना अर्पण करें। और आप लोगों से भी हमारा निवेदन यही है कि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ पल आनंद के लिए, कल सब लोग नैमिषारण्य में एकत्र होंगे, वहां प्रति महीने रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड पाठ, और उसके बाद संतों का भोजन प्रसाद। यदि आप सबके पास समय हो तो वहां आओ, 2 घड़ी को अपने सारे काम को छोड़कर केवल भगवत कार्य करें। न उसमें कोई इच्छा हो, न उसमें कोई लाभ हो, न उसमें कोई लोभ हो कि हे प्रभु हम तुम्हारे पास आएंगे तो हमें यह मिलेगा, हम आपके पास आएंगे तो हमें यह मिलेगा। बिना किसी काम के केवल ईश्वर का कार्य हम लोग करें। ऐसी भावना से जब करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। एक बार आप ईश्वर प्रत्यार्थ सारे कामों को छोड़कर संतों की सेवा, भगवत भजन अवश्य करें। अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ पर जाकर संतों को अपने हाथ से भोजन कराएं। यदि आपके पास समय हो तो फिर मैं अपील करता हूं कि कल के दिन आप नैमिष आएं, कल और परसों दोनों दिन वहां पर भगवान राम की शरण में रहते हुए संतों का साथ मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी और ईश्वर से आशीर्वाद मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। आज के यजमान श्रीमान दिनेश चंद्र मिश्रा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा मिश्रा जी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर उनके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्रदान करें और अंतिम समय में वह सायुज्य भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में जाएं। यही हमारी भगवान से प्रार्थना। राधे।